बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव एंड पैसिव का जो चैप्टर है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू डू। द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस से द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वेज। अकबर ड्रोव द कार वाज ड्रिवन बाय अख्तर। अख्तर नाम है। अख्तर ड्रोव द कार वाज ड्रिवन बाय अख्तर। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूँगी। अख्तर drove the car, okay, then a B, the car was driven by, A कैपिटल हो गया, अख्तर। अब ये देखिए क्या चेंज आया है, ये है हमारा एक्टिव और ये है पैसिव। तो इन दोनों को सेम मतलब इनका बिल्कुल सेम है। अब चेंज क्या है, अख्तर ड्रोव द कार को हमने इस तरफ ले गए, अख्तर को हम इस तरफ ले गए और ड्रोव को चेंज कर दिया वॉज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिवन के साथ। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, वॉज। अगर तो ये सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, अगर ड्राइव है तो इज आर एम लगेगा। और ये बहुत ही सिंपल, ओके। अगर पहली फॉर्म यूज़ हुई है तो इज आर एम और उसके साथ थर्ड फॉर्म और उसके साथ थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जैसे ये ड्रिवन है। अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तब भी क्या यूज़ करना है, तब यूज़ करना है वाज या फिर वर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Now let's go to another line. The first sentence tells us what Akhtar did. The second tells us what was done to the car. If we look at these sentences closely, we find that क्या find करते हैं, drove is the verb and Akhtar is subject. Who, what drove the car, Akhtar। अब ये थोड़ी सी ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है कि आपको समझ नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको तरीका बताया, अख्तर इधर आ जाएगा, कार इधर चली जाएगी और was driven जो है वो चेंज हो जाएगा। ड्रोव अगर है तो वॉज वर लगेगा और ड्रिवन हो जाएगा, क्योंकि ये कार वर ड्रिवन नहीं लिख सकते, एक ही कार है ना। द कार वॉज ड्रिवन बाय अख्तर। कार किसने ड्राइव की, अख्तर ने। इट इज़ नाउ अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द एजेंट or doer of the action denoted by the verb is said to be an active voice. It is called as active voice. A sentence in which subject of the verb is the agent और डूअर, जैसे यहाँ पे अख्तर जो है वो डूअर है ऑफ द एक्शन, तो इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे उन्होंने दी है एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट इज एक्टिव, what is it acts or does something, but in sentence the verb it is was driven and the subject is car. सब्जेक्ट कौन सा है, कार है। who was driven, the car was driven. was done to the subject, ये थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देखें। a sentence in which the subject does not perform the action denoted by the verb but is acted upon is said to be passive voice. जिसके ऊपर काम हो रहा होगा उसको passive voice कहेंगे। the car was driven by अख्तर is passive voice, okay। अब डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वो आपने थोड़ा सा इधर देख लेना है कि एजेंट और डूअर जो है वो चेंज हो जाते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव इज़ नॉट द एजेंट और डूअर, वो करने वाला नहीं होता। इसी तरह आ टाइगर वॉज सीन नियर द रिवर। दिस सेंटेंस डज नॉट टेल अस हु और व्हाट सॉ द टाइगर। What, that is the agent or doer of the action denoted by the verb was seen is not mentioned. अब आपने preposition भी थोड़ी बहुत चेंज करनी है। A tiger was seen near the river by the villagers. The room was crowded with people. A tiger was seen, कहाँ पे देखा गया, near the river। किसके नज़दीक, रिवर के नज़दीक। किसने देखा, by the villagers, by the villagers, गांव के लोगों ने। A tiger was seen near the river, किसके नज़दीक, रिवर के नज़दीक, by the villagers।
अब सेकंड है, दिस इज D1, दिस इज E. द room was crowded with people. Room was crowded with people. With people यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों के साथ भरा हुआ था. The preposition by is used after the passive verb was seen, and then the agent villagers is mentioned with that object of the preposition why. Many soldiers got killed in that battle. Many soldiers got killed in that battle. और फिर आ गया many letters get lost in the post. Many letters, बहुत सारे letters get lost, गुम हो गए in the post. प्रेजेंट टेंस ऑफ गेट जो है वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लूज क्या होगा, लॉस्ट. राहील विल श्योरली गेट इलेक्टेड प्रेजिडेंट दिस टाइम. फ्यूचर टेंस फॉर्म गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दिस. स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन एक्टिव एंड विच इन पैसिव वॉइस. अब आपने ये बताना है कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट वेल and then come to that point.